बात बिल्कुल साफ है। सर मैं आपके पास आती हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, फिर मैं आप ही के पास आती हूँ। बातचीत पर रूस का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है। अब तक नहीं पहुंची यूक्रेन की टीम। इंतजार हो रहा है कल से ही कि बातचीत होनी है, लेकिन वक्त बहुत लग गया। रूस बातचीत के टेबल पे, लेकिन बातचीत के टेबल से आखिर यूक्रेन क्यों दूरी, ये सवाल अब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन बातचीत के टेबल पर ज़ेलेंस्की के जो प्रतिनिधि मंडल है वो नहीं पहुंच रहे हैं। कल भी नहीं पहुंचे थे, आज भी नहीं पहुंचे हैं, और रूस बीच बीच में ये रिमाइंडर डाल रहा है कि देखिए आपके जो प्रतिनिधि मंडल है वो अभी भी नहीं पहुंचे हैं, हम तो बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो बातचीत से ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की के जो प्रतिनिधि मंडल है वो क्यों दूरी बना रहे हैं, ये भी तस्वीर इसी डिबेट के जरिए हम साफ करेंगे। लेकिन शंकर प्रसाद सर, मुझे आपसे जो पहला सवाल है कि ये दोनों समर्थकों को जो आपने सुना, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा है कि एक्सपर्ट होने के नाते? बिल्कुल सही बात है, इसमें ज्यादा डिबेट की जरूरत है ही नहीं। कितने दिन से यही बात सब कह रहे हैं कि पुतिन का जो मिलिट्री प्लान है वो बड़ा सोच विचार से बनाया गया है, आज का नहीं है, 15 साल से वो ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ जाएगा तो हम उसको युद्ध भी करेंगे, जो भी होगा करेंगे। सिर्फ उनकी एक रिक्वायरमेंट है, एक ही डिमांड है कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा, लिख कर दे दे, यूरोपियन यूनियन में नहीं जाएगा, लिख कर दे दे। अगर वो लिख कर नहीं देता तो हम यूक्रेन के ऊपर युद्ध करके यूक्रेन के ऊपर कब्जा करेंगे, सरकार को बदल देंगे। जो रणनीति उसकी चल रही है, दो लफ्जों में ये कहूंगा कि बड़ी वो बड़े संयम से कर रहे हैं। वहां सिविल पॉपुलेशन को कम से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, कम से कम बिल्डिंग गिरा रहे हैं, सिर्फ वो प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमारी बात मान जाइए वरना आपके ऊपर और हमला होगा। तो मैं समझता हूं कि ये यूक्रेन की बड़ी गलती है कि वो बातचीत में नहीं जा रहे हैं। उनको सिर्फ अमेरिका भड़का रहा है, यूरोपियन यूनियन भड़का रही है, गुमराह हो रहे हैं सर। इस वक्त यही बातें दुनिया भी देख रही है। और संजय सोई जो कि इस वक्त मेरे साथ, मेजर जनरल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सर ये सबको मालूम चल चुका है कि यूक्रेन कहां से हैंडल हो रहा है, लेकिन बातचीत की अगर टेबल से दूरी यूक्रेन बनाए, ज़ेलेंस्की बनाए, तो नुकसान किसी और का नहीं, यूक्रेन का सिर्फ है। और सर ये सबको मालूम है कि अगर रूस चाहते तो 24 घंटे भी बहुत ज्यादा वक्त है उसके लिए, उसकी जो सैन्य ताकत है और उसके पास जो हथियार है, इसमें उसको कुछ भी जमींदोज करने में वक्त नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ दोनों बातें निकल के आती हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा खुला रहना चाहिए। जब भी कभी भी जंग हो, कितने बड़े संबंध खराब हो, एक आपस में बातचीत होती रहे, उसका फैसला हो या नहीं हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण वहाँ बनती है कि शायद कुछ हम थोड़ा पास आ जाएं, एक कंडीशन वो मान जाए, एक कंडीशन हम मान जाएं। तो इसलिए बातचीत मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अगर नहीं फैसला होता तो फिर अगली बातचीत दोबारा की जाए। और दूसरी बात यह कि यूक्रेन का जो कहना है कि ये बमबारी बंद होगी तभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन रूस का जिस प्रकार से पिछली बार बातचीत फेल हुई है, उसके बाद से उन्होंने आक्रमण तेज कर दिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन को एक दिखाया जाए, उनको एक इस प्रकार का कि कितना भयावह हो सकता है और इससे और ज़्यादा भी खतरनाक हो सकता है। जिस प्रकार आप अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि वहाँ पर उनके हथियार और भेजे जा रहे हैं, भारी हथियार भेजे जा रहे हैं यूक्रेन की सीमा पर, और रशियन के जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और कई किस्म के हथियार भेजे जा रहे हैं। तो इससे रशिया का रिजॉल्व दिखा रहे हैं। और जैसे बाकी मेरे पैनल स्पीकर्स ने बोला है कि रशिया ने बहुत पहले से ये क्लियर कर दिया था कि मेरा ये स्टैंड है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, और वो उन्होंने किया है। और वाकई में अब जब हमला कर दिया है तो पुतिन अभी उस चीज़ से वापस नहीं जा सकते हैं, अभी इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अब जो हमला हुआ है अब किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक जाके ही होगा। जो एक फैसला होगा वहीं पे जाके ही ये जंग खत्म होगी। अगर ज़ेलेंस्की मान जाते हैं, यूरोप उनको मना लेता है कि आप ये कर लें, तो लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। यूक्रेन के लोगों की जो मुसीबतें हैं, उनका जो डिस्ट्रक्शन है, जो आम आदमी सफर कर रहा है, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सर। इस वक्त मैं आपके पास फिर लौटती हूँ, लेकिन इस वक्त सीधे हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से न्यूयॉर्क लिए चलते हैं, जहां पे दीपक बोहरा, पूर्व राजनयिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक सर, जो हम रोज आपसे यही बातें करते हैं कि बातचीत अगर नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं, चाहे वो दुनिया का मसला हो या एक घर का मसला हो, बात करने से ही बात बनती है। और ज़ेलेंस्की फिलहाल क्या कर रहे हैं? बातचीत के टेबल से दूरी बना रहे। क्या पश्चिमी देशों के हाथ से पूरी तरीके से हैंडल हो रहे हैं ज़ेलेंस्की? क्योंकि जो पश्चिमी देश है उनकी धरती पर तो नुकसान नहीं हो रहा, यूक्रेन के लोगों को सफरिंग हो रही है।
ज़ेलेंस्की साहब को जो बाइडेन साहब ने 2 बार कहा है कि छोड़ के चले जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ अमेरिका में 7-11 या कोको कोला की दुकान खोले ना, जो भी करना है यहाँ पर करिएगा। पुतिन साहब ने भी कहा था चले जाइए। मैंने अपने करियर में देखा है, इथियोपिया एरिट्रिया में देखा है, सूडान, साउथ सूडान में देखा है, यमन में देखा है, अल्जीरिया में देखा है। एक पर्सनैलिटी को लोग कहते हैं कि भाई ये बाधा है शांति के लिए, वो पर्सनैलिटी अगर ताकत रखती है, चली जाती है कि मुझसे बड़ा मेरा देश है, तो शांति अवश्य आती है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। फाइनली ज़ेलेंस्की साहब अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, अंग्रेजी की कहावत है, ही हु फाइट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे। आप जाइए, चले जाइए, शांति कायम हो जाने दीजिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं, वापस आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़िए, जो भी कुछ करना है, लेकिन अपने लोगों पर रहम खाइए। और बिल्कुल अब तो हीरो बन चुके हैं। जिस तरीके से माहौल पूरा बना हुआ है उसमें हमने देखा कि ज़ेलेंस्की को लेकर यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया उनको उस तरीके से हाथों हाथ ले रही है। मेजर जनरल शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूँ कि ज़ेलेंस्की की समझदारी किसमें होगी, टेबल टॉक करने में या ये पड़ोसी के हथियारों से लड़ने में? मैं एम्बेसडर दीपक वोरा से बिल्कुल सहमत हूँ। उसमें यही दोबारा जोड़ना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि महाबेवकूफी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट की कि वो अभी तक लड़े जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता मर कौन रहा है, मर उनके लोग रहे, बिल्डिंग कहां टूट रही है, उनकी टूट रही है। बाहर से इस लड़ाई में तेल कौन डाल रहा है? तेल डाल रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, हथियार देके और लोगों को मरवा रहे हैं। होगा क्या अगर 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन लड़ाई चलेगी तो ये पूरा देश नष्ट हो जाएगा। वहां सांस लेने के लिए कोई आदमी नहीं होगा। रशिया का कब्जा तो होना है, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। इससे जबरदस्त गलती नहीं हो सकती। उसको कौन समझाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को कौन समझाएगा कि आप किस चुंगल में फंस गए हैं? आप इस चीज को बंद करें और लिख कर दे दें कि मैं नाटो में नहीं जाऊंगा, युद्ध घंटों में समाप्त हो जाएगा। तो इस समय जो दीपक वोरा कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जाके अमेरिका में जाके कोका कोला बेचें या रशिया में जाके पुतिन के पैर पड़े कि अच्छी गलती हो गई, मेरे से माफ कर दीजिए। तो इस समय देखिए जो आप दृश्य दिखा रहे हैं वो दृश्य कितने सच है कितने सच नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बात असली ये है कि एक सिर्फ मैं कहता हूं, सर मैं आपके पास आती हूँ इस वक्त। जरा दर्शकों को अपडेट कर दें हम कि बातचीत के लिए अब यूक्रेन तैयार और कुछ ही देर में रूस यूक्रेन की बातचीत हो सकती है। बातचीत के लिए अब यूक्रेन की टीम पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की सबसे राहत भरी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध के लिहाज से सब चाहते हैं कि एक बातचीत हो। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर यह बातचीत होनी है और कुछ ही देर में दूसरे दौर की यह बातचीत होगी, जो कि उम्मीदों वाली बातचीत इस तरीके से कि क्या सीज फायर पे बात होती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की भी यही मांगे है। बातचीत के लिए यूक्रेन की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि 8 दिनों में जो तबाही जो बर्बादी हुई, अगर उसका कोई समाधान है तो ये बातचीत है। इस बातचीत के जरिए ही वो रास्ता तैयार होगा जहां से शांति कायम होगी, जहां से शांति स्थापित करने की कोशिश। लेकिन करना क्या होगा? अपनी जिद को छेड़ना होगा।